दोस्तों पॉलिटी यानी संविधान जीके से आज आपके लिए 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार जितने भी क्वेश्चन है बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेयर क्लासेस में। चलते सीधे टॉपिक की। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ये दूसरा वीडियो लेक्चर है दोस्तों। भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 यानी 1947। तो 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम ने भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। अगला क्वेश्चन, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, आयरलैंड। दोस्तों भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड गणराज्य द्वारा अपनाया जाता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के भाग 4 के तहत नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीति शक्ति का स्रोत है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, हम लोग अर्थात जनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दोस्तों स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है अगर कोई, तो वह भारतीय नहीं होगा। दोस्तों कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, संसद। दोस्तों अनुच्छेद 11 भारत की संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करती है। ठीक है, कौन सी? अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 54 यानी 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें आ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और बी सभी राज्यों जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आकलन समिति। अगला क्वेश्चन, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, दोस्तों किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनिवासी नागरिक। तो कोई भी भारतीय नागरिक जो एक पंजीकृत मतदाता है और जिसे विधि के अंतर्गत अन्यथा निरहक नहीं किया गया है और जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, को लोकसभा या राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचन लड़ने हेतु
अनुमति दी जाती है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 यानी 174 के तहत राज्यपाल को राज्य के विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति प्रदान की जाती है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? धर आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, भारतीय विदेश सेवा। तो भारतीय विदेश सेवा ग्रुप ए और ग्रुप बी के तहत प्रशासनिक, राजनयिक, सिविल सेवा है या अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(1) निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, दोस्तों पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राजस्थान। दोस्तों वर्ष 1958 यानी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 73वां संशोधन अधिनियम 1993। अगला क्वेश्चन, सरकार की स्थिरता में आश्वस्त होती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्य की नीति निर्देशक संबंधी सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों अब जान लेते हैं कल का प्रश्न क्या था, इसका आंसर क्या था। इसके बाद हम लोग जानेंगे आज का प्रश्न क्या है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक व संवैधानिक राष्ट्र बना। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों आज का प्रश्न जानते हैं क्या है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? समानता का अधिकार,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जो क्वेश्चन आज ये पूछा गया है इसका जवाब कल के वीडियो लेक्चर में रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।